टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब परिवार बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। 2 दिन वीडियो नहीं डलाया ऐसा है ना, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपको क्लास नहीं मिली, इसके लिए मुझे खेद है। और आज आपको फिर से पार्टनरशिप जहां तक पढ़ाए हुए हैं उससे आगे आज पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? बिजनेस स्टडी हुआ, ईपीएस हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है। कोई एक पार्टिकुलर अकाउंट लेके चलेंगे, हमको बोर्ड का एग्जाम देना है तो सारे सब्जेक्ट को पकड़ बनाना है और इतना अच्छा से पकड़ बनाना है ताकि एग्जाम आपको बहुत आसान लगे और अच्छा से आपका तैयारी हो जाएगा। घबराइएगा नहीं, सिर्फ मेहनत कीजिए, घर में बैठ के पढ़िए, जो भी वीडियो डला रहा है उसको देखिए। कंसंट्रेशन जब वीडियो आप देखेंगे, क्लास देखेंगे तो फुल्ली का फुल्ली कंसंट्रेशन आपका यहाँ होना चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। और एक शांत माहौल में जाकर, जहां कोई शोरगुल नहीं हो, आपके कान में हेडफोन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ताकि जो भी पढ़ा है उसको आप नोट कर ले। और आपके पास एक बुक भी होना चाहिए अकाउंट्स का। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर खोल के रखें सामने और उसके बाद पढ़े, तब आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। और सबसे बड़ी चीज ये होता है कि आपका कंसंट्रेशन कितना है। यहाँ जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना बेहतर समझ में आएगा। और आशा करते हैं जैसे फेस टू फेस समझ में आएगा उसी तरह इसमें भी समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। और हर एक वो टॉपिक को हम लोग डील कर देंगे जो आपको प्रॉब्लम होगा। आपको प्रॉब्लम कहीं से होना ही नहीं है, बशर्ते कि आपका कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। आपका जितना ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ होगा आपको उतना बेहतर समझ में आएगा। तो प्लीज आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब मेरा क्लास आप देख रहे हो तब आपका 110% कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर कीजिएगा ना कि ऑनलाइन है, आपको दिक्कत नहीं लगेगी, हल्का हल्का दिक्कत नहीं लगेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब आप क्लास कर रहे हो तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए, क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर आपके लिए बहुत नया रहेगा, क्योंकि उस चैप्टर आप पहले से नहीं जानते हैं, पार्टनरशिप नहीं जानते हैं पहले से, तो आपको जो पढ़ाएंगे वो आपके लिए नए हैं। तो उसको फेस करने के लिए आपका जितना ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ रहेगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे छात्र, आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यहाँ करें और आपको बहुत अच्छा से जो भी चीज हम पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग फिर से आए, आज पार्टनरशिप पढ़ते हैं, जहां तक पढ़े हुए हैं उससे आज आगे देखेंगे। और जो शुरू से पढ़े हुए हैं उनका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा कि सर एक बार थोड़ा याद तो दिला दीजिए। हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, तो बताओ पार्टनरशिप एक्ट कितना है? तो सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, याद है ना? भूलना नहीं है, इसको ध्यान रखिए। यही पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पार्टनरशिप में जो भी अकाउंटिंग होता है वो सारे अकाउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो डिफिनीशन दिया गया है, जब 2 या 2 से अधिक लोग आपसी सहमति से कोई भी बिजनेस करने के लिए सहमत होते हैं और उसमें जो लाभालाभ होता है उसको बांटने के लिए सहमत होते हैं और उस बिजनेस को सब मिलकर या उसमें से कोई एक उस बिजनेस को चलावे, उसको हम लोग साझेदारी कहते हैं। और साझेदारी अधिनियम 1932 है, ये धारा 4 में दिया हुआ डिफिनीशन है। यानी क्या है? हम लोग साझेदारी करते हैं। साझेदारी मतलब क्या? साझेदारी मतलब कम से कम 2 लोग होना चाहिए। कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग। पार्टनरशिप पार्टनर कब कहलाएंगे? पार्टनरशिप कब कहलाएंगे? जब 2 लोग हो, मिनिमम 2%। यानी जब 2 या 2 से अधिक लोग, सर 2 ही नहीं, 2 से अधिक भी हो सकता है। जब 2 या 2 से अधिक लोग
आपसी सहमति से कोई भी बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं और उसमें जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांटने के लिए रेडी होते हैं, और सब मिलकर या उसमें से कोई एक उस बिजनेस को चलाने के लिए रेडी हो तो उसको हम लोग साझेदारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साझेदारी बोलेंगे। और साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 4 में ये दिया गया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 4 में ये डिफिनेशन दिया गया हुआ है। और ध्यान देंगे, जो पार्टनरशिप में जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं वो पार्टिकुलरली इंडिविजुअली एक दूसरे का पार्टनर कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं। यानी राम मोहन सोहन एक पार्टनरशिप चला रहा है तो राम मोहन सोहन का पार्टनर है और मोहन राम और सोहन का पार्टनर है, यानी एक दूसरे का पार्टनर कहलाता है। जो पार्टनरशिप फर्म में जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनर, साझेदार बोलते हैं। इंडिविजुअली एक एक करके उसको क्या बोलेंगे? पार्टनर बोलेंगे। और सबको मिलाकर पार्टनरशिप फर्म का नाम दिया जाता है और उसका एक नाम होना चाहिए जिस नाम से हम पार्टनरशिप को चला रहे। ये सब हम पढ़ चुके हैं, आपको रिवीजन के लिए याद दिला रहे हैं। यानी जो लोग पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग पार्टनर बोलते हैं इंडिविजुअली, और सबको मिलाकर पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। मेरे प्यारे छात्र, कंसंट्रेशन आपका फुल्ली आना होना चाहिए। ध्यान आपका जितना यहां ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। और जिस नाम को हम उस पार्टनरशिप को देंगे चलाने के लिए उस नाम को हम लोग पार्टनरशिप फर्म का नाम बोलेंगे। उसका हम लोग फीचर पढ़े थे, विशेषता पढ़े थे साझेदारी का, तो बताए थे पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। सर अधिक भी हो सकता है, जी हो सकता है, लेकिन चलाने के लिए पार्टनरशिप को कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। मेजर व्यक्ति जो पार्टनरशिप चलाने के लिए चलाने लायक है, और उसमें एग्रीमेंट भी होना चाहिए। सर एग्रीमेंट जो आपसी में हम लोग बातचीत किए रहेंगे, हम लोग का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हम लोग कितना कितना पैसा है उसमें लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और वो एग्रीमेंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार आप उसको ओरल भी रख सकते हैं और रिटन भी रख सकते हैं। अगर आप रिटन रखते हैं तो बाद में चलकर आपको प्रॉब्लम आने लगती है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लीजिए ना कि हम लोग कोई भी काम करते हैं और आपसी सहमति से करते हैं और ओरल ही सोचते हैं कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। अभी लीची का सीजन आ रहा है, आम का सीजन आ रहा है, तो चलो 2 आदमी मिलकर हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं और आम बेचने का बिजनेस करेंगे। हम लोग ऐसे बात कर लिए, राम और मोहन बात कर लिया और बेचना भी स्टार्ट कर दिया। और जिस समय वो लोग बात कर रहे थे उस समय बोले कि राम को 5 रुपए में से 3 मिलेगा, उसको 2 मिलेगा। एक 3:2 की रेशियो में रखे कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 3 होगा राम का और 2 होगा मोहन का, और अच्छे से पूरे सीजन बेचे। और जब प्रॉफिट डिवाइड करने का बात आया तो मोहन कहता है कि मैं बोला था 3 और तुम बोले थे 2। इस केस में अगर आप एग्रीमेंट को ओरल रखते हैं तो आपको बाद में चलकर कठिनाइयां आ सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि कब इसका नियत बदल जाए ये आप कह नहीं सकते। तो इसलिए जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट को आप ओरल से अच्छा रिटन भी रख सकते हैं। यानी पार्टनरशिप का जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को आप ओरल भी रख सकते हैं। एक्ट कह रहा है, धारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार गवर्नमेंट लॉ ये परमिशन दे दिया हुआ है, अलाउ किया कि आप जो एग्रीमेंट रख सकते हैं उसको ओरल भी रख सकते हैं और रिटन भी रख सकते हैं।
लेकिन आप पे डिपेंड करता है। अगर ओरल रखते हैं तो आगे चलकर आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको अगर आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं तो कोर्ट आपसे पूछेगी एग्रीमेंट कहाँ, पार्टनरशिप डीड कहाँ। तब आप कहेगा पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पता है लॉ क्या बोलेगी, अच्छा जो भी आप प्रॉफिट कमाए हैं उसकी इक्वली मान। इसीलिए बेहतर यही है कि आप एग्रीमेंट के रिटर्न में जो भी आप समझौता किए हुए हैं उसको रिटर्न एविडेंस के रूप में तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट होता है। सर ओरल नहीं हो सकता, ओरल भी होता है और रिटर्न भी होता है, लेकिन बेस्ट होता है रिटर्न। ठीक है। और तीसरा है बिजनेस, यानी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें एक बिजनेस भी होना चाहिए कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस को सब मिलकर या उसमें से एक कोई चला। चौथा है विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है 3 पार्टनर, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि आप पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, और उसमें जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बटेगा इसका भी समझौता पहले हो जाना चाहिए। उसमें एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, आप इक्वली कर सकते हैं, 2:2:1 कर सकते हैं, जिस रेशियो में करेंगे वो उसमें लिखा होना चाहिए। और अगला जो डिफिनीशन है अति है फीचर है वो ये है कि पार्टनरशिप को सब मिलकर या उसमें से कोई एक चलावे। तो इसको में पार्टनरशिप को सब मिलकर भी चला सकता है, नहीं तो उस पार्टनर में से एक पार्टनर भी सबकी ओर से उसको हैंडल कर सकता है, मैनेजमेंट संभाल सकता है। तो ये हमारा पार्टनरशिप का फीचर हुआ, कैरेक्टरिस्टिक हुआ, जो हम पढ़ चुके हैं, आपको याद दिला रहे हैं, याद आया ना जी। उसके बाद राइट देखे थे, पार्टनरशिप में एक पार्टनर का क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, ये सारे पढ़ाए हुए हैं, आपको याद भी होगा। और उसके बाद आपको पार्टनरशिप डीड पढ़ाए थे। सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर का आपसी समझौता को आप रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न में एविडेंस के रूप में तैयार करते हैं, उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड करते हैं, साझेदारी संलेख। यानी साझेदारी संलेख में वो हर एक चीज, वो हर एक मुद्दे, वो हर एक आइटम इन्वॉल्व रहता है जो पार्टनरशिप को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। पार्टनरशिप का क्या नाम है, क्या एड्रेस है, पार्टनरशिप कहां चल रही है, कितने पार्टनर है, पार्टनर का क्या नाम है, क्या उसका एड्रेस है, कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, ये कैपिटल दे रहा है, ये सारे चीज उसमें रहता है। कौन कितना कैपिटल लगाया, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लगाया हुआ है, कौन पार्टनर कितना ड्रॉइंग किए हुआ है, अगर कैपिटल लगाया हुआ है तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग किए हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अगर कैपिटल के अलावे कोई पार्टनर लोन दिए हुआ है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट का रेट फिक्स है कि नहीं, कितना % से इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारे चीज उस पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। और कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, जो उसको ड्यूटी दिया गया है, वो ड्यूटी के अलावे वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको सैलरी या कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बातें उस पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। आपको ये चीज हम पढ़ा चुके हैं, रिवीजन के तौर पर आपको बता रहे हैं, और आप पार्टनरशिप का डिफिनीशन भी पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आइए अब उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे रूल एप्लीकेशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड अगर नहीं रहे तो उस केस में क्या रूल अप्लाई होगा पार्टनरशिप में। साझेदारी फर्म में अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो उस केस में हम लोग कौन सा रूल
फॉलो करेंगे। तो उस केस में 6 रूल है। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रहेगा, यानी कोई भी पार्टनर कितना भी पैसा लगाया हुआ है, अगर साझेदारी संलग्न नहीं है, पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं किया गया है, तो उस केस में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा वो इक्वली होगा, और सारे पार्टनर में क्या होगा, इक्वली होगा, बराबर बराबर भागों में होगा। समझ में आई? ये हम बता रहे हैं कि वो रूल जो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो उस केस में कौन सा रूल फॉलो होगा। तो पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 6 रूल बताएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली बटेगा, पार्टनर के बीच में बराबर बराबर बटेगा। और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट जो कैपिटल लगाया हुआ है पार्टनर, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय द फर्म, यानी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देगी, चाहे आप कितना भी कोशिश करें। यानी उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा, पार्टनर कैपिटल जो लगाए हुए हैं उस पर इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा, और तीसरा है अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग किए हुआ है तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो रेट फिक्स किया जाएगा, और उसमें अगर मेंशन है कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है, और जिस रेट से देना है तो उस रेट से देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में 6 रूल अप्लाई होता है। पहला रूल है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रहेगा, यानी जो भी लाभ होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसको पार्टनर के बीच में हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे, और कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड अलाउड, यानी कोई भी पार्टनर को हम इंटरेस्ट नहीं देंगे कैपिटल पे। और अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग भी करता है तो उसको हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तब। अब ध्यान देंगे, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है, जो उसको ड्यूटी दिया गया है, उस ड्यूटी के अलावे कोई काम एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको कमीशन या सैलरी भी हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। यानी कोई पार्टनर अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी दे रहे हैं, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा उसको बनना चाहिए सैलरी या कमीशन, तो वो भी नहीं देंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। मेरी बात समझ में आ रही है? कंसंट्रेशन, आपका जितना ज्यादा कंसंट्रेशन यहां रहेगा उतना बेहतर समझ में आएगा। मेरे प्यारे छात्र, आपको हम बार बार कहते हैं कि आपका जितना ज्यादा कंसंट्रेशन यहां रहेगा उतना बेहतर समझ में आएगा। अभी जो आपको समझाए हैं कि कोई भी पार्टनर अपना ड्यूटी एक्स्ट्रा समय अगर पार्टनरशिप में दे रहे हैं, और पार्टनर नहीं दे रहा है लेकिन नाम एक्स्ट्रा समय दे रहा है पार्टनरशिप में, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम देने का भी उसका वेतन या कमीशन नहीं मिलेगा, सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तब। अब ध्यान से देखिएगा, अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावे भी लोन दिए हुए हैं पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में भी इंटरेस्ट जो मिलेगा उस लोन पर, उसका रेट फिक्स कर दिया गया है। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तब। यानी उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ और सिर्फ 6% के रेट से देंगे, 6% पर एनम। यानी इंटरेस्ट जो अलाउ करेंगे लोन पर वो 6% के रेट से हम अलाउ करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा, आपको हम बार बार कहते हैं मेरे प्यारे छात्र, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन आपका यहां रहेगा आपको उतना बेहतर समझ में आएगा।
हम एक एक टॉपिक को बार बार समझाने की कोशिश करेंगे, आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, लेकिन कंसंट्रेशन ध्यान यहां रहेगा तब ना। इसलिए बार बार कहते हैं मेरे प्यारे छात्र, आपका कंसंट्रेशन 110% यहां आना चाहिए। अभी क्या समझा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर लोन दिए हुए है कैपिटल के अलावे, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% के रेट से मिलेगा। कब? जब पार्टनरशिप ड्यूट नहीं रहे तब। अब देखिए लास्ट है 6 नंबर, वो ये है कि कोई भी पार्टनर, कोई न्यू पार्टनर को हम एडमिशन नहीं कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जब तक एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो पहले से पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर इन्वॉल्व है, उसके बिना सहमति से कोई नया पार्टनर को हम पार्टनरशिप में इन्वॉल्व एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो नो न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विदाउट कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी बिना पुराने पार्टनर की सहमति से हम कोई नए पार्टनर का एडमिशन नहीं ले सकते हैं। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तब। मेरे प्यारे छात्र, अब इसी चीज को हम रिटन में आपको लिखा रहे हैं, आप लिखिए। आपके पास असाइनमेंट होगा, उस असाइनमेंट से आपको लिखा रहे हैं, ध्यान देंगे। आइए ध्यान देंगे, पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके बारे में लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वली रहेगा, बराबर बराबर रहेगा। ध्यान से देखेंगे। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ध्यान देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पेड नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। और तीसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर। फोर्थ नंबर में है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावे लोन दिए हुए हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगी, यानी इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम even if there is a loss।
अगर लॉस होता है फिर ध्यान देंगे 5 नंबर केस है, उसमें देखेंगे सैलरी या कमीशन टू ए पार्टनर, इसमें ध्यान देंगे नो सैलरी या कमीशन is paid for the conduct of business to any partner. और 6 नंबर में आपका है, ध्यान देंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो ध्यान देंगे नो न्यू पार्टनर can be admitted without the consent of existing partner। तो ध्यान देंगे यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा। कब, जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तब। यानी रूल अप्लाई एप्लीकेशन इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी वो ये रूल है जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तब ये सब रूल फॉलो होगा। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वली रहेगा। यानी जो भी प्रॉफिट हो गई या लॉस होगी वो पार्टनर के बीच में क्या बटे, कैसे बटेगी, बराबर बराबर भाग में बटेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड, यानी कोई भी पार्टनर जो कैपिटल लगाए हुए हैं उस पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स, यानी कोई पार्टनर अगर ड्रॉइंग किए हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। और 4 नंबर में है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर कोई पार्टनर लोन के रूप में पैसा दिए हुए हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगी वो फिक्स कर दिया गया है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इवन इफ देयर इज ए लॉस, अगर लॉस हो रहा है फिर भी मिलेगी। सैलरी एंड कमीशन टू ए पार्टनर, ठीक है, तो नो सैलरी कमीशन इज पेड फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस टू एनी पार्टनर, यानी कोई भी पार्टनर बिजनेस को चलाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो उसको कोई सैलरी या कमीशन के रूप में उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी बिना पुराने पार्टनर के सहमति से आप कोई भी न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं कर सकते हैं। तो नो ध्यान देंगे नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी बिना पुराने पार्टनर के सहमति से आप कोई भी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं कर सकते। कैमरामैन थोड़ा पॉज कर देंगे, बच्चे लोग उतार लेंगे, उतारिए तुम्हें।